मेरठ हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बड़ी खबर बता रही है, राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तेज धमाके से भरभराकर साबुन फैक्ट्री की जो इमारत है वो गिरी और 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घायलों का भी मरने वालों का भी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर आला अधिकारी और भारी फोर्स तैनात है। अवैध तरीके से पटाखे बनाने की भी आशंका जताई जा रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, देखिए, इस मामले को लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जानकारी, कैसे धमाका हुआ, फैक्ट्री की जो ये इमारत है कैसे जमींदोज हो गई, कितने लोग मौजूद थे फैक्ट्री में? पूरा पैन करके मेरे वीडियो दिखाएंगे आपको। इसमें 8 से 12 मजदूर बताए जाते हैं, जिससे 8 से 12 मजदूर बताए जाते हैं। नीचे पड़ोसियों का ये दावा है कि साबुन बनाने की फैक्ट्री नीचे थी, ऊपर पटाखों का अवैध भंडारण बताया जाता है। हालांकि जिलाधिकारी विस्फोट की भयावहता यहाँ देखें, यहाँ विस्फोट हुआ, ये बराबर में एक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर है, ये क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन इसके बराबर में जो 100 मीटर दूर एक मकान है 2 मंजिला, क्योंकि कच्ची ईंटों से बना था, उसकी छत आप देख लीजिए धराशायी होके यहाँ मुर्गी फार्म और कबूतर फार्म यहाँ बनाया जाता। सारे अधिकारी ने प्रथम दृष्टया 4 लोगों की मौत की पुष्टि इनकार कर दिया है। सवाल मेरा, आप पटे ना होने का निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं? लेकिन ये माना जाता है कि साबुन बनाने में भी एक सिलिकॉन नाम का एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसके रिएक्शन करने से विस्फोट हो सकता है। लेकिन पिछले 2 साल में जितने विस्फोट वेस्ट यूपी में हुए हैं, जैसे हापुड़ के दौलाना में पिछली, उसी में भी वो तत्व मिले थे जिसमें माना गया था कि ये पटाखे का अवैध भंडारण है। हालांकि जांच में क्या निकल के आता है ये बात की बात है। लेकिन आप देखिए कॉर्डन ऑफ इलाके को क्या हुआ है। यहाँ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। क्या बताया जाता है, यहाँ डीएम एसएसपी मौके पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धमाके का संज्ञान ले लिया है, जिसके बाद और अधिकारी अलर्ट पर आ गए हैं। थानेदार जो इलाके का था सबसे लेस्ट यहाँ पे पहुंचा है और फायर ब्रिगेड लगातार यहाँ काम कर रही है। जेसीबी से जब शुरुआत में इसमें मलबा निकाला जा रहा था विस्फोट के बाद, तो दोबारा एक विस्फोट हुआ जिसमें जेसीबी चालक जो प्राइवेट था वो घायल हुआ है। अब पीछे की तरफ से यहाँ पर इस मलबे को पूरा पानी डाला जा रहा है। अब इस मलबे को हटा के ये चेक किया जाना बाकी है कि इस मलबे में कहीं और तो कोई नहीं दबा हुआ। जो 8 लोग इनिशियल तौर पर कैप्चर किए गए थे, उसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि जिलाधिकारी दीपक मीना ने की है। 4 इस गंभीर अवस्था में हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से वो मजदूर तबके के लोग हैं, विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला है, एक लड़का है जो उसकी जद में आए। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से यहाँ से रॉकेट उड़ते हुए देखे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि यहाँ पटाखों का जखीरा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि दिवाली का मौका है, मेरठ एनसीआर में आता है, पटाखे बैन किए हैं जिलाधिकारी ने, लेकिन फिर भी दिवाली पे पटाखे बजेंगे, धूम धड़ाके के साथ बजेंगे। ऐसे अवैध भंडारण होते रहते हैं जिसकी रोकथाम नहीं करते। दूसरा सवाल यह है, ये पूरा पैन कीजिए, लोहिया नगर आवास विकास और एमडीए की एक संयुक्त कॉलोनी है। आधा हिस्सा आवास विकास का, आधा यहाँ पर लगता है एमडीए का। ये सब आवासीय हैं, लोग अपनी छतों से नज़ारे देख रहे हैं। सवाल ये कि यहाँ आवासीय क्षेत्र में ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इस फैक्ट्री के संचालन की इजाज़त किसने दी? क्या इस फैक्ट्री ने लाइसेंस लिया था? जब साबुन बनाने में ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल होता है, विस्फोट होने का खतरा है, तो कौन सी अथॉरिटी थी जिसने ये चेक नहीं किया कि यहाँ पे ये अवैध कारोबार हो रहा है? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।